राफेल जेट का दनादन हो रहा निर्माण। दूसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला बना देश भारत ने कैसे बदल दी दोस्त फ्रांस की किस्मत। आइए जानते हैं फ्रांस रॉकेट की रफ्तार से राफेल फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन करता है। अमेरिका के बाद फ्रांस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश बन गया है। आगे बढ़ने से पहले को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए फ्रांस ने अपने स्टार फाइटर जेट डसॉल्ट राफेल के उत्पादन को काफी तेजी से बढ़ा दिया है। इसके अलावा फ्रांस की कोशिश अपने भागीदारों को ज्यादा से ज्यादा राफेल फाइटर जेट बेचने की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस को पीछे छोड़कर फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है। साल 2014 से 18 और 2009 से 23 के बीच फ्रांसीसी हथियारों की बिक्री में 47% का इजाफा देखने को मिला है। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है फ्रांस ने अपने सबसे ज्यादा हथियार 52% एशिया और ओशिनिया राज्यों को बेचे हैं, जबकि 34% मध्य पूर्वी राज्यों को बेचे हैं। फ्रांस ने सबसे ज्यादा हथियार भारत को बेचे हैं, जो लगभग उसके कुल निर्यात का 30% हिस्सा है। SIPRI की शोधकर्ता कैटरीना जॉकिक ने कहा कि फ्रांस निर्यात के माध्यम से अपने हथियार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मजबूत वैश्विक मांग का फायदा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांस यूरोप के बाहर अपने लड़ाकू विमानों को बेचने में काफी कामयाब रहा है। राफेल फाइटर जेट के निर्यात में जबरदस्त उछाल। एशिया में फ्रांस ने भारत, मिस्र और कतर जैसे देशों को भारी संख्या में राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी की है। डसॉल्ट राफेल कई देशों के लिए पसंदीदा लड़ाकू विमान बन गया है। फ्रांसीसी एयरफोर्स और स्पेस फोर्स के अलावा राफेल को मिस्र, भारत, कतर, UAE, ग्रीस, क्रोएशिया, इंडोनेशिया और सर्बिया सहित 8 देशों की वायु सेनाओं ने खरीदा है। इनमें से UAE ने 2021 में 80 लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। बिक्री में उछाल ने प्रोडक्शन को लगातार बनाए रखा है। डसॉल्ट एविएशन ने राफेल की अपनी पूरे साल की बिक्री में इजाफे की रिपोर्ट दी है। यह इजाफा भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से है। डसॉल्ट एविएशन ने कहा है कि उसे मांग में उछाल का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य वजह यूक्रेन युद्ध और यूरोपीय संघ की सुरक्षा चिंताएं हैं। डसॉल्ट ने कहा है कि उसे 2025 में 25 राफेल और 40 फाल्कन विमान देने की उम्मीद है, जिससे सालाना लगभग 6.5 बिलियन यूरो, 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व हासिल होगा। पिछले साल डसॉल्ट ने 10.77 बिलियन यूरो, 11.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऑर्डर प्राप्त करने की सूचना दी थी, जिसमें 26 फाल्कन बिजनेस जेट और 30 राफेल युद्धक विमानों के लिए पहले से घोषित ऑर्डर शामिल थे। इसके अलावा सऊदी अरब भी कथित तौर पर F-35 लाइटनिंग आई लड़ाकू विमानों को खरीदने के इनकार करने के बाद 54 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है। भारत भी दे सकता है राफेल का नया ऑर्डर। इसके अलावा भारत भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए राफेल मरीन का एक बड़ा ऑर्डर फ्रांस को दे सकता है। इसके लिए दोनों देश समझौते के काफी करीब पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार 29 राफेल मरीन के ऑर्डर दे सकती है, जिसे फ्रांस साल 2029 तक सप्लाई करेगा। भारत के अलावा कोलंबिया, मोरक्को और इराक सहित कई अन्य देश भी राफेल का ऑर्डर देने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डसॉल्ट एडवांस F4 और F5 वेरिएंट के लिए भी कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है।